नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे डायमेंशनिंग के बारे में। सबसे पहली चीज़, जब भी कभी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई को जानने के लिए आपको न्यूमेरल्स का यूज़ करना पड़ता है। वहाँ पर कुछ लाइंस, सिंबल्स या कुछ नोट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जहां पर ये सभी चीज ड्राइंग में दर्शाई जाएं, उसी चीज को हम बोलते हैं प्रॉपर डायमेंशनिंग। आप जिस भी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बना रहे हैं वहां पर यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, कौन सा पार्ट उस ऑब्जेक्ट का कैसा दिखता है और उस पार्ट के डायमेंशंस क्या हैं। बिना डायमेंशंस के ना तो कोई इंसान उस डायग्राम को समझ पाएगा, ना ही उस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट दोबारा से कोई इंसान बना पाएगा, ना ही उसका इंस्पेक्शन हो पाएगा और ना ही उस ऑब्जेक्ट की फंक्शनिंग के बारे में समझा जा सकेगा। डायमेंशंस हमेशा डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं या फिर डायमेंशन लाइन के बीच में लिखे जाते हैं। यानी ये अब क्लियर हो गया है कि डायमेंशंस अगर ना हो तो ड्राइंग किसी भी काम की नहीं है। डायमेंशंस की वजह से ही कोई भी इंजीनियर किसी भी ऑब्जेक्ट या मशीन्स के बारे में समझ सकता है। डायमेंशनिंग बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली होती है अलाइंड सिस्टम। अलाइंड सिस्टम में हमेशा ध्यान रखिए कि डायमेंशंस जो होते हैं वो डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर होते हैं। आप ड्राइंग शीट के नीचे से या फिर ड्राइंग शीट के राइट साइड से इन डायमेंशंस को आसानी से पढ़ सकते हैं। यहां पर आप ध्यान ये दीजिए कि यहां पर मैंने बताया था कि डायमेंशंस को हमेशा डायमेंशन लाइन के बीच में आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहां पर डायमेंशन लाइन, ये जो लाइन है ये डायमेंशन लाइन है, इसके बीच में यहां पर ये डायमेंशंस दिए हुए हैं। ये जो डायमेंशंस यहां दिए हुए हैं इन द्वारा समझा जा सकता है कि ये ऑब्जेक्ट इतना लंबा होगा, इसकी हाइट इतनी होगी, इस टाइप से इसकी ये विड्थ होगी। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक तरीके से और कहा था डायमेंशंस को कि आप डायमेंशन लाइन के ऊपर भी लिख सकते हैं। यहां पर ये डायमेंशन लाइन के ऊपर आप इजीली देख सकते हैं किस प्रकार से डायमेंशनिंग की गई है। दूसरे टाइप का डायमेंशनल सिस्टम होता है यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। इसमें सभी के सभी डायमेंशंस ऐसे लिखे जाते हैं कि इंसान ड्राइंग शीट के नीचे खड़े होके उसके सभी डायमेंशंस को पढ़ सके। भले ही एरो किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन डायमेंशंस हमेशा स्ट्रेट नीचे की तरफ से पढ़ने योग्य लिखे जाते हैं। डायमेंशनिंग के लिए कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। पहली चीज, हमेशा कोई भी डायमेंशन केवल एक बार बताया जाता है। ऐसा नहीं होता कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट यहां भी लिखी हुई हो और इस तरफ भी लिखी हुई हो। और ये जो डायमेंशन होता है ये इस ऑब्जेक्ट के साइज को दर्शाता है। कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होता है उसके हमेशा 3 डायमेंशंस होते हैं, हाइट, विड्थ और डेप्थ, जो कि उसके डायमेंशंस को बताता है। यहां पर आप ध्यान से देखें, ये है टॉप व्यू, ये है फ्रंट व्यू और ये हो गया साइड व्यू। इसमें ये जो बीच में होल है यानी एक तरीके से सिलेंड्रिकल होल है, इसके डायमेंशन केवल एक बार यहां पे बताए गए हैं। बार बार इनके डायमेंशंस को नहीं बताया गया है। यहां पर दोबारा से डायमेंशन देने की कतई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो लाइंस हैं इनको हम डायमेंशन लाइंस बोलते हैं। ये लीडर लाइन हो गई। डायमेंशन लाइन डायमेंशनिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डायमेंशन लाइन एक पतली सॉलिड लाइन होती है
जो कि डायमेंशन का दायरा और दिशा बताती है। डायमेंशन लाइन को कई बार बीच में से टूटा हुआ रखा जाता है जिससे डायमेंशन नंबर बीच में रह सके। डायमेंशनिंग हमेशा ऑब्जेक्ट की आउटलाइन से 10 मिलीमीटर दूर करके की जाती है। अगर पहले से किसी पार्ट का डायमेंशनिंग की हुई है तो उस डायमेंशन से कम 6 मिलीमीटर दूर दूसरे पार्ट की डायमेंशनिंग की जाती है। डायमेंशनिंग के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन, एरोज और डायमेंशंस। डायग्रामेटिकली इस चीज को समझें तो ये है डायमेंशन लाइन। इस डायमेंशन लाइन को बीच में ये डायमेंशन नंबर की वजह से तोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट पार्ट जो हैं वो है एक्सटेंशन लाइन। ये जो लाइन है ये एक्सटेंशन लाइन है। एक्सटेंशन लाइन एक पतली सॉलिड लाइन होती है जो कि डायमेंशन लाइन के परपेंडिकुलर होती है और एक्सटेंशन लाइन हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट है उसके कॉर्नर से 1.5 mm दूर से स्टार्ट की जाती है। डायमेंशनिंग का अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है लीडर लाइन। लीडर लाइन एक पतली सॉलिड लाइन होती है जो कि डायमेंशन को हमेशा बताती है। नॉर्मली लीडर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो। ना तो लीडर लाइन हॉरिजॉन्टल होती है ना ही वर्टिकल होती है। लीडर लाइन का एक छोर पे यहां पे एरो होता है और दूसरे छोर पे एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम हॉरिजॉन्टल शॉर्ट शोल्डर भी बोलते हैं और इस शॉर्ट हॉरिजॉन्टल शोल्डर के आगे डायमेंशंस लिखे होते हैं। डायमेंशनिंग का अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है एरोज। एरोज 3 मिलीमीटर चौड़े होने चाहिए और जो लंबाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 times ऑफ दिस विड्थ। एरोज डायमेंशन लाइन के दोनों सिरों पे बनाए जाते हैं और वो डायमेंशंस के लिमिट्स को बतलाते हैं। एरोज हमेशा यूनिफॉर्म साइज और स्टाइल के किसी भी डायग्राम में यूज करने चाहिए। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोज होते हैं डायमेंशनिंग के लिए वो होते हैं ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और क्लोज्ड एंड फिल्ड एंडेड। यानी यहां पर आप ध्यान दें ये पीछे से एरो खुला हुआ है इसलिए इसको ओपन एरो बोलते हैं। यहां पर ये क्लोज्ड एरो क्योंकि यहां पर पीछे का सिरा इसका क्लोज है और यहां पर एरो पूरा अंदर से भरा हुआ है इसलिए ये हो गया क्लोज्ड एंड फिल्ड एरो। ध्यान देने वाली बात यह है एरो में कि ये जो एंगल होता है एरो की टिप का ये 15 से 90 डिग्री के बीच में होता है। इस चीज को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ एरो, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ एरो। लेंथ ऑफ एरोहेड हमेशा विड्थ ऑफ एरोहेड के 3 times होती है। डायग्रामेटिकली अगर इन सब चीजों को समझें तो ये एक ड्राइंग है। यहां पर ये जो है ये है डायमेंशन लाइन, ये भी डायमेंशन लाइन। ये जो है ये लिमिट डायमेंशंस हैं, ये जो है ये आपकी एक्सटेंशन लाइंस हैं। ये एक्सटेंशन लाइंस। एक्सटेंशन लाइंस हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट है उसके कॉर्नर से मिनिमम 1.5 mm की दूरी से स्टार्ट होती हैं। यहां पर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये जो है ये विजिबल गैप है। 2 डायमेंशंस के बीच में मिनिमम 6 mm का गैप होना चाहिए। डायमेंशन जो पहली बार दर्शाया गया हो उसमें और ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम 10 mm की दूरी होनी चाहिए। ये एक्सटेंशन लाइन है, ये विजिबल गैप, ये एरो है और ये आपका बेसिक डायमेंशन शो किया गया है। एक और डायग्राम से इस चीज को समझते हैं तो ये जो बीच का पोर्शन है ये हॉलो है यानी यहां पर ये सर्कुलर पार्ट है, इसलिए लीडर लाइन की मदद से यहां पर आप देख सकते हैं ये सिंबल यूज किया गया है डायमीटर का।
ये जो लाइन है दिस इज लीडर लाइन, यहां पर ये इस वाले पोर्शन का रेडियस बताया गया है, तो इसलिए ये हो गया रेडियस सिंबल। ये रेफरेंस डायमेंशंस है, ये सारे टॉलरेंस प्लस 0.5 दिए हुए हैं। इसके अलावा प्लस और माइनस डायमेंशनिंग यहां पे दी हुई है। डायग्राम से अब आपको समझ में आ ही गया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस और डायमेंशन लाइंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अगर एंगल्स के बारे में बात की जाए तो एंगल हमेशा इस टाइप से डिनोट किए जाते हैं। यहां पर ये एंगल को शो कर रहा है डायमेंशंस नंबर के साथ में। अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो इस टाइप से ये एंगल शो हो रहा है। अगर एंगल काफी छोटा होता है तो डायमेंशन नंबर अंदर लिखा जाता है और एरोहेड इस टाइप से बनाए जाते हैं। अगर आप किसी भी एंगल को डायमेंशनिंग करते वक्त ये जो आर्क बनाएंगे, ये आर्क का सेंटर हमेशा वर्टेक्स पे लाई करना चाहिए। अगर इस आर्क का सेंटर वर्टेक्स पे लाई नहीं कर रहा है तो आपकी डायमेंशनिंग गलत है। जैसे कि इस केस में यहां पर डायमेंशनिंग बिल्कुल सही है। यहां पर डायमेंशनिंग आप ध्यान से देखें, ये रिकमेंड नहीं की जाती है। कारण हमेशा जो डायमेंशनिंग है वो किसी भी जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर की ओर बनाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अगर डायमेंशनिंग के बारे में बात की जाए तो पहला सॉलिड आता है प्रिज्म। नॉर्मली प्रिज्म हमेशा 3 डायमेंशंस द्वारा शो किया जाता है। 2 जो डायमेंशंस होते हैं वो प्रिंसिपल व्यू में शो होते हैं, जबकि 3rd डायमेंशन दूसरे व्यू में शो होता है। अगला इंपॉर्टेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट आता है सिलेंडर, जो नॉर्मली यूज होता है। यहां पर 2 डायमेंशंस सिलेंडर का डायमीटर और लेंथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार से हम इसको डायमेंशनिंग करके शो करते हैं। ये सिलेंडर की हाइट हो गई और ये सिलेंडर का डायमीटर हो गया। अगर अंदर से सिलेंडर हॉलो है तो इस प्रकार से अलग से शो किया जाता है सिलेंडर को। अगला इंपॉर्टेंट सॉलिड ऑब्जेक्ट आता है राइट पिरामिड्स। राइट पिरामिड्स में 3 डायमेंशंस नॉर्मली शो किए जाते हैं, जो होता है बेस और ऑल्टीट्यूड। ये अगर पिरामिड है तो इस टाइप से इसको शो किया जाता है, जहां पे कि इसकी लेंथ इस टाइप से यहां शो हो रही है, ये इसकी विड्थ शो हो रही है और ये इसकी हाइट शो हो रही है। नेक्स्ट आता है स्फीयर। स्फीयर में केवल एक डायमेंशंस यानी कि केवल ऑब्जेक्ट का डायमीटर इंपॉर्टेंट होता है। अगर कुछ और कट वगैरह कहीं पे है तो वो एक अलग बात है। इस प्रकार से हमेशा स्फीयर की डायमेंशनिंग की जाती है। अब डायमेंशनिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हैं, अगर कोई भी 2 एक्सटेंशन लाइन है तो उनके बीच में केवल एक डायमेंशन लाइन हमेशा होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि व्यू के बाहर ही डायमेंशनिंग की जाए। किसी भी ड्राइंग के बीचों बीच डायमेंशनिंग नहीं होनी चाहिए। जो अलाइनमेंट है डायमेंशनिंग का वो तो अलाइन सिस्टम या फिर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम किसी भी एक टाइप से आप शो करें। दोनों सिस्टम कभी भी मिक्स नहीं करने चाहिए। जो भी लेंथ, विड्थ, हाइट, उसके जो भी यूनिट्स हैं वो कॉमन होने चाहिए। डायमेंशन लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, ना ही किसी अन्य ऑब्जेक्ट को डायमेंशन लाइन को काटना चाहिए। डायमेंशंस सभी पार्ट के दिए हुए होने चाहिए। कभी भी डायमेंशन 2 बार किसी चीज के नहीं दिए जाते हैं। आउटलाइन या फिर सेंटर लाइन को कभी भी डायमेंशन लाइन बतौर यूज नहीं किया जाता। हिडन लाइंस का कभी भी डायमेंशनिंग नहीं की जाती है।
अगर डायमेंशनिंग आपको सीरीज में करनी हो तो नीचे वाली आप 3 कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। पहला, चेन डायमेंशनिंग, जिसको कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग भी बोलते हैं। सभी डायमेंशंस इस केस में इस प्रकार होते हैं कि सब डायमेंशंस के एरो हेड आपस में टिप टू टिप टच करते हैं और ओवरऑल डायमेंशन जो होता है वो स्मॉलर डायमेंशन के बाहर हमेशा दिखाया जाता है। अगला आता है पैरेलल डायमेंशनिंग, जिसको प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग भी बोलते हैं। यहां पर डायमेंशंस हमेशा कॉमन रेफरेंस लाइन से लिए जाते हैं। इनकी एक्सटेंशन लाइन बिल्कुल कॉमन होती है। यह मेथड तब यूज किया जाता है जब डायमेंशंस जो होते हैं उनको एक पर्टिकुलर डेटम से नापा जाए। थर्ड तरीका होता है कंबाइंड डायमेंशनिंग। जब इन दोनों को आप मिक्स करके यूज करते हैं तो उसको कंबाइंड डायमेंशनिंग कहा जाता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के बारे में। जय हिंद, जय भारत।